तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है समीकरण। इस समीकरण के बारे में आज मैं आप लोगों को इतना डीपली और इतना आसान तरीके से समझा दूंगा, इसके बाद आप किसी भी समीकरण को यूट्यूब वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज हम समीकरण के बारे में जानते हैं। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समीकरण, ये जो समीकरण हम लोग जो समीकरण पढ़ते हैं, समीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेशन। EQUATION, इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए समीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेशन। अब हम जानेंगे समीकरण के कुछ रूल के बारे में, कुछ नियम के बारे में। सबसे पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए माइनस अगर यदि बराबर के ए पड़ जाता है तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस बराबर के ए पड़ जाता है तो माइनस हो जाता है। आपको ये बातें पता होना चाहिए। तो चलिए माइनस अगर बराबर के उस पर जाता है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नंबर सवाल में देखने को मिल जाएगा। इस एक नंबर सवाल में x + 2 = 0, यानी इसमें पूछा जा रहा है समीकरण निकाले, यानी x का मान। समीकरण में असल में होता है क्या? समीकरण सिर्फ आपको x का मान निकालना होगा, y का मान निकालना होगा, बस आप निकाल लीजिए, समीकरण बन गया। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। एकदम आसान तरीका से, नया तरीका से बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, x लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिए बराबर है यहाँ पर, इसके बाद ये वाला नहीं उतारिएगा, इसके बाद सीधे बराबर उतार लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। आपके पास अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 0 रुपया है, इसका मतलब आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। 0 का कुछ नहीं, 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है? +2 है। अगर +2 मैंने समझाया था ना, अगर इधर से अगर यदि प्लस इस पर जाते तो कहीं नहीं बदल जाएगा, माइनस में। ठीक उसी प्रकार इधर अगर +2 है तो इधर कितना चला जाएगा? -2, यानी आपका x का मान कितना आया? -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा का नंबर सवाल को देख लीजिए। दूसरा का नंबर सवाल में बोला 3 + x = 2। कुछ इस प्रकार का सवाल है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। x है तो x लिख लीजिएगा। अब सर बोलिएगा कि जैसा प्लस तो x में लगा हुआ है, यहाँ पर 3 में आगे प्लस है, तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी संख्या में अगर आगे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है? वह संख्या प्लस लगा हुआ है आगे। अब देखिए इधर 3 है, इस पर क्या है? प्लस में, लेकिन जब ये उस पर जाएगा तो क्या माइनस में जाएगा। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर को उतारेंगे और यहाँ पर 2 है, 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कठिन था, प्लस में था और उस पर जाएगा तो कठिन माइनस में, यानी -3। अब देखिए आपको हम करके बताते हैं x बराबर। अब देखिए 2 में से 1 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए अगर यदि 3 में से 1 घटेगा तो 3 क्या है? माइनस में है 3। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर -3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल में बोला जा रहा है 2x + 1 = 3। ऐसा है। तो आपको क्या करना है, आप लोग हैरान नहीं होइएगा। अगर ना समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं समझ में आएगा, इस वीडियो को 3-4 बार प्ले करके देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए विद्यार्थी वो होता है जिसके अंदर पेशेंस हो, धैर्य हो। अगर आप जल्दबाजी करते तो आपको कुछ नहीं हासिल हो सकता है। इसलिए आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ताकि आप किसी भी सवाल को, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सवाल को एक बार 2 बार देखे, बनाए, नहीं बना, फिर छोड़ कर आगे चले, ऐसा नहीं होता है। विद्यार्थी वो होता है जो सवाल को बार बार उसी सवाल को देखता है, जो नहीं बनता है। विद्यार्थी का मतलब ही होता है धैर्य, जिसके अंदर धैर्य हो वही विद्यार्थी। चलिए देखिए यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2x यहाँ पर लिख लीजिएगा। आप देखिए बराबर में क्या है? 3 हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस में क्या है? 1 है, लेकिन जब भी प्लस, यहाँ पर आपको पता नहीं, जब भी प्लस से उस पर जाएगा माइनस में, प्लस से उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस देखा तो इस पर क्या हो जाएगा? माइनस में। अब आपको लोग देखिए यहाँ पर 2x बराबर के 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। देखिए मैंने इतना समझा था। अब देखिए यहाँ पर x, तो यहाँ पर 2 और x किस चीज़ में? गुणना में। क्या है? दोनों गुणना में, यानी 2 और x क्या है? गुणना में। तो आपको पता होना चाहिए अगर यदि मैं x लिखूंगा तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक और नया फीचर, अगर यहाँ पर अगर यदि गुणना में है और इस पर जाता है तो क्या बन जाता है? भाग में। लेकिन अगर इस पर भाग में तो उस पर जाएगा क्या में बन जाएगा? गुणा में बदल। यानी यहाँ पर क्या होता है ना कि एक दूसरे के साथ बदलता रहता है। अगर यदि बराबर के इस पर आया तो गुणा में रहेगा और बराबर के उस पर जाए तो भाग में रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था? 2 यहाँ पर गुणा में था, तो यहाँ पर अगर यदि गुणा में था तो इस संख्या को पहले निकाल देते हैं। देखो अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 है, x के साथ क्या है? कैसे संबंध है? x के साथ इसका गुना का संबंध है। तो यहाँ पर गुना से जब इस पर जाएगा तो इसमें क्या है? भाग में जाएगा। और भाग क्या होता है? भाग हमेशा नीचे में जाता है, यानी यहाँ का 2 कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग काटेंगे। 2 कम 2 कम 2। आपको पता होना चाहिए अगर 1/1 है तो ये जो नीचे का 1 है इसका कोनो वैल्यू नहीं होता, यानी सीधे हम लोग इसको सिंपल में 1 लिख सकते हैं। x बराबर कितना आ गया? x बराबर 1 आ गया। अब देखिए 4 नंबर सवाल में, अब देखिए अब आप लोग बोलिएगा सर तो आसान था, तो बट्टा में इसको कैसे बनाते? तो शुद्ध देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसमें क्या कीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो 3x है ना, ये 3x है और ये बराबर में क्या है? x है। तो आपको पता होना चाहिए बराबर में जब जाता है तो संख्या गुना लगता है। लेकिन अगर यदि यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं तो आप लोग अपने मन से 1 लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपने मन से 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखा गुना करने में बन जाएगा एकदम आसान। अब क्या कीजिएगा, ये 1 से 3 में गुना कर दीजिएगा और ये 4 से ये x में गुना कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 4x बराबर 3। कुछ नहीं फर्क पड़ता है, या तो आप 3 को यहाँ लिखिए, 4 को यहाँ लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बराबर दे दीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, x लिख दीजिएगा। आप देखिए अब आपको पता होना चाहिए, मैंने समझाया था कि अगर यदि गुना में रहेगा तो उस पर जाएगा तो क्या में बदल जाएगा? भाग में। आपको ये जो 4 बातें ये याद रखना है। अगर आप समीकरण को, अगर ये 4 बातें आपको पता हो गई तो आप किसी भी समीकरण को, मैं दावा देता हूँ कि आप किसी भी समीकरण को एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं, वो भी चुटकियों में।
यहाँ पर देखो x यहाँ पर क्या है 3। अब देखिए यहाँ पर 4 क्या है गुना में, इधर किस में जाएगा, इधर जाएगा तो भाग में। अब देखिए 3 और 4 कटेगा नहीं कटेगा, या तो आप इसको क्या कीजिए यहीं पर छोड़ दीजिए। अगर यदि इस पर आंसर नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है दशमलव है, मैं इसका दशमलव में भी निकाल करके दिखा दे रहा हूँ आपको। आप अगर यदि लगाइएगा तो 0.0 लग जाएगा 7, यानी 0.7 दशमलव में इसका हो जाएगा। अगर आप बट्टे में छोड़ना चाहते तो बट्टे में भी छोड़ सकते हैं। अब इस पर सवाल देखिए, यहाँ पर x/2 बराबर 0। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पर तो बराबर 0 बराबर कुछ नहीं, इसका समीकरण कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है गुणना, यानी दोनों के बीच कैसे संबंध है बराबर। अगर यदि बीच में दिया हुआ रहता तो गुणना, इसका मतलब क्या है गुणना। अब देखिए 2 को 0 के साथ गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा 0। अब x के नीचे कुछ नहीं, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे जब कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते, चाहे संख्या कोई भी हो, आप अपने मन से 1 दे सकते हैं। सॉरी गर्मी बहुत पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा x लिख लीजिएगा। अब बराबर देखिए 2 से अगर यदि आप 0 में गुना कीजिएगा तो कितना है आपको पता होना चाहिए कि 0 में अगर यदि किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो वह क्या हो 0 ही होगा। जिससे मान लीजिए कि अगर यदि एक टोकरी में अच्छे आम है और एक खराब आम उस टोकरी में रख दिया जाए तो क्या होगा। ये तो आपको भी पता है कि एक आम, एक सड़ा हुआ आम पूरे टोकरी को क्या कर देगा, सड़ा देगा। ठीक उसी प्रकार अगर यदि 0 है तो 0 के सामने चाहे कोई भी संख्या क्यों ना हो वह सबको क्या कर देता है, शून्य कर देता है, यानी 0 कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 0 में गुना होगा तो 0, यानी x बराबर क्या निकला 0, यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समीकरण समझ में आया होगा। समीकरण सबसे पहले आपको समीकरण बनाने के लिए इन 4 बातों को ध्यान में रखना होगा। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। अगर बराबर के इस पार माइनस में है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा। अगर इस पार प्लस में है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अगर बराबर के इस पार गुना में है उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। लेकिन अगर यदि इस पर भाग में तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। अगर ये 4 बातें आपको पता हो गई तो आप किसी भी समीकरण को, चाहे समीकरण कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप किसी भी समीकरण को एकदम चुटकियों में हल कर सकते हैं। मैं तो ये सिर्फ छोटा छोटा समीकरण बनाया हूँ और मैं पार्ट 2 में आपको इससे भी बड़ा बड़ा लंबा लंबा समीकरण बना करके दिखाऊंगा। और इन्हीं 4 अगर इन 4 बातों आपको पता होनी चाहिए तो आप किसी भी समीकरण को तोड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।